गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोगों के लिए फिर से मैं सेकंड चैप्टर कल्चरल हेरिटेज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट को लेकर फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी तक आपका ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हुआ, उसके बाद आपका सेकंड जो इसका पार्ट्स था फाइन आर्ट, ये जो चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको अभी तक जो था सिंगिंग के बारे में, एक तरीके से म्यूजिक के बारे में बताया था। आज आपका जो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा वो जो है, ये है आपका आर्ट ऑफ डांस। क्या है आपका? आर्ट ऑफ डांस। आर्ट ऑफ डांस की यदि हम बात करें तो एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एक आपका वर्ड है जिससे लिया गया है। कौन सा? आपका नृत्य। आपने सुना होगा ये वर्ड। किस वर्ड से? नृत्य से लिया गया है। ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ये ओरिजिनल वर्ड है। कहाँ से? जो आपका एक संस्कृत भाषा में एक ओरिजिनल वर्ड है नृत्य, इससे लिया गया है और यहीं से आपका नृत्य बनता है। और नृत्य को ही एक तरीके से क्या कहते हैं? हम डांस कहते हैं। ये एक तरीके से कहीं ना कहीं हमारा हमारी जो बॉडी है, हमारा जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ जो इंसानी सौंदर्य है उसको दिखाने का, या प्राकृतिक और इंसानी सौंदर्य को तालमेल बिठाने का एक जॉयफुल तरीका माना जाता है। जो कि एक तरीके से ओरिजिनली ये कहीं ना कहीं शिव जो है शिव का जो और डांस था उसके ऊपर बेस्ड भी माना जाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो जो डांस है एक तरीके से उसे शिव डांस के लिए भी प्रचलित किया गया है, या शिव डांस भी माना गया है। कहीं ना कहीं हमारे देश में जितनी भी मान्यताएं हैं उनके अनुसार कि जो डांस है उनके जन्मदाता भगवान शिव को माना गया है। और इसकी जानकारी हमें कहीं ना कहीं बहुत से आपके स्कल्पचर हैं उनसे भी मिलती है। जैसे कि आपका नटराज नाम सुना होगा आपने। कौन सा है आपका? नटराज। जहाँ से आप ये देख सकते हैं कि या इस जो आपका जो स्कल्पचर मिला है नटराज का, उसमें आप ये देख सकते हैं कि भगवान शिव की नृत्य करती हुई जो एक तरीके से स्कल्पचर है, उसमें इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। भारत के अंदर कई तरीके के जो है डांस काफ़ी फेमस हैं। जैसे कि आपके ट्रेडिशनल क्लासिकल जो डांस की बात करें, ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस की बात करें तो यहाँ कई तरीके के डांस काफ़ी फेमस हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ सबसे ज़्यादा भरतनाट्यम। कौन सा आपका? भरतनाट्यम। दूसरा आपका एक और डांस है कुचिपुड़ी, नाम सुना होगा। कुचिपुड़ी के बाद आपका एक आ जाता है कथक। फिर आपका आ जाता है कथकली, ओडिसी, मणिपुरी। ये एक तरीके से क्लासिकल डांस हैं जो हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस माने जाते हैं। जैसे कि आपका भरतनाट्यम है जो कि एक तरह का शास्त्रीय नृत्य ही है। कुचिपुड़ी ये भी एक आपका ट्रेडिशनल शास्त्रीय नृत्य ही माना जाता है, क्लासिकल माना जाता है। कथक भी आपका एक तरीके से क्लासिकल है। कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, जो मणिपुरी, ये काफ़ी हमारे स्टेट हैं इंडिया के, उनमें काफ़ी फेमस हैं। ये विभिन्न स्टेट में विभिन्न तरीके से मनाए जाते हैं, डांस को परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले यदि हम किसकी भरतनाट्यम की बात करें तो जो भरतनाट्यम है आपका डांस, कहीं ना कहीं ये जो आपका क्या है, कहीं ना कहीं आपकी तमिलनाडु, एक स्टेट है आपका, कहाँ? तमिलनाडु, वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। और वहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट है तंजौर। स्टेट कौन सा आपका? भरतनाट्यम की बात करते हैं। देखो सबसे पहले भरतनाट्यम जो आपका डांस है वो एक तरीके से आपका तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? तंजौर। वहाँ से इसकी जो है शुरुआत मानी जाती है। और इसके ऊपर काफ़ी बुक्स भी लिखी गई हैं। जैसे कि आपका एक है आपका नाट्य शास्त्र, और जो कि एक तरीके से भारत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी आपकी? सबसे पहले नाट्य शास्त्र। किसके द्वारा? भारत मुनि। भारत मुनि के द्वारा ये बुक रिटन की गई थी। ये भी इसके बारे में काफ़ी नॉलेज दे देती है।
और उसके बाद आपकी है एक अभिनव दर्पण, जो कि एक नंदकेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी बुक है आपकी? सेकंड आपकी बुक आ जाती है अभिनव दर्पण। ये किसके द्वारा लिखी गई थी आपकी? नंदकेश्वर। ये दोनों ही जो है आपको बुक्स जो है काफ़ी भरतनाट्यम के बारे में जानकारी देती हैं, और ये काफ़ी ओल्डेस्ट बुक मानी जाती हैं। और ये जो आपका कहीं ना कहीं जो डांस है, जो डांस स्टाइल है, ये भगवान कृष्ण और गोपियों के बारे में काफ़ी प्रचलित है। ये माना जाता है कि ये जो है एक तरीके से गोपी और कृष्ण की जो रास लीला थी उनकी, उनके बारे में ये जो है कहीं ना कहीं ज्ञान देता है, उनके बारे में जानकारी देता है। और वहीं उन्हीं का कहीं ना कहीं ये एक परफॉर्म करने का तरीका है। और इसको परफॉर्म आज के समय में कई ऐसी एक्ट्रेस वगैरह हैं जो इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में अच्छे से परफॉर्म करती हैं, जैसे कि आपकी हेमा मालिनी हैं, आपकी बैजंती माला थी, वो जो ओल्डेस्ट एक्ट्रेस थी। ये एक तरीके से बहुत ही फेमस डांस रहा है, और आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही प्रिजर्व करने के योग्य हमारा डांस का जो स्टाइल है, और ये हमारी एक हेरिटेज के रूप में भी जाना जाता है। दूसरा आपका आ जाता है कौन सा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की यदि हम बात करें तो ये भी एक तरीके से बहुत ही फेमस डांस स्टाइल है, और इसको लगभग हमारे जो एक तरीके से हिस्टोरिकल जो स्कॉलर हैं उनके उनके द्वारा कहा गया है कि ये लगभग 15th सेंचुरी के आसपास इसको जो है क्रिएट किया गया था। और ये जो कहीं ना कहीं बेस्ड होता है जो हमारे डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेन के ऊपर एक तरीके से है। इसमें वुमेन की जो आपकी ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको दिखाने का कार्य किया जाता है। इस डांस के माध्यम से महिलाओं को अपनी जो सुंदरता है या महिलाओं की जो सुंदरता है उसको कहीं ना कहीं दिखाने का कार्य किया जाता है। और इसके अंतर्गत कई डिफरेंट तरीके की जो पोज हैं उनके आधार पर इसको परफॉर्म किया जाता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही डांसर परफॉर्म करते हैं, और अपने तरीके से इसको परफॉर्म करने के साथ साथ महिलाओं की जो सुंदरता होती है उसको दिखाने का कार्य करते हैं। और कुचिपुड़ी की यदि हम बात करें तो ये जो है कहाँ पर? आपका आंध्र प्रदेश में अधिक फेमस है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में काफ़ी फेमस माना जाता है, और इसको परफॉर्म करने वाले कई स्कॉलर हुए हैं आपके विद्वान, या हम कह सकते हैं। वो स्कॉलर का मतलब यहाँ पे मैं ये कह दूँ कि जो डांस करने वाले हैं, मैं वहाँ पे उनको स्कॉलर बोल रहा हूँ। वैसे स्कॉलर विद्वान होते हैं, लेकिन जो अपनी कला में विद्वान है तो वो स्कॉलर ही माना जाएगा। तो ऐसे लोग जैसे कि आपके गुरु प्रहलाद शर्मा थे, राजा रेड्डी हैं, शोभा नायडू हैं, ये जो है कुचिपुड़ी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे, और आज भी जो है इनके जो डांस स्टाइल हैं, जो स्टेप हैं, पूरे भारत में काफ़ी फेमस माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो आ जाता है वो है आपका कथकली। कौन सा आपका आ जाता है? कुचिपुड़ी के बाद कौन सा आता है? कथकली आ जाता है। कौन सा आपका? कथकली डांस। कथकली यदि हम डांस की बात करें तो ये भी एक तरीके से बहुत ही फेमस डांस स्टाइल है, जो कि कहाँ का है? केरला। कहाँ का डांस स्टाइल है ये? केरला का बहुत ही फेमस डांस स्टाइल है। साथ में एक तरीके से इसे हम कथकली की बात करें तो ये जो है कहीं ना कहीं आपके एंशियंट जो आपका रामायण है, महाभारत है, उनके मिक्स्ड ड्रामा के ऊपर ये बेस्ड होता है। कहीं ना कहीं उनमें से इनकी थीम को लिया जाता है, और उस थीम के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको परफॉर्म किया जाता है। किसकी थीम के माध्यम से? आपका रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत की कहीं ना कहीं जो थीम है उनके ऊपर इसको परफॉर्म किया जाता है। और ये एक तरीके से संस्कृति और मलयालम में ज़्यादातर परफॉर्म किया जाता है। किस लैंग्वेज में? किस लैंग्वेज में? सबसे पहले संस्कृति, और दूसरा आपका मलयालम। संस्कृति और मलयालम में इसको अधिक परफॉर्म किया जाता है। ये एक तरीके से क्या है? मिक्स्ड ड्रामा है, जिसके अंदर जो रामायण और महाभारत के जो एक तरीके से कह सकते हो जो ड्रामास होते हैं उनसे कहीं ना कहीं इसको क्या किया? गेस्चर किया जाता है। और इनमें से इसके एपिक्स वगैरह जो ये आपके एपिक्स हैं, इनमें से कुछ चीज़ों को शॉर्ट करके इसको परफॉर्म किया जाता है। ये जो रामायण आपकी महाभारत है इनको परफॉर्म किया जाता है इसके माध्यम से।
और इसको परफॉर्म करने की ज़्यादातर जो आपकी भाषा है वो आपकी कौन सी होती है, संस्कृति और मलयालम होती है। ये भी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल डांस स्टाइल माना जाता है, ये लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है और इसके जो एक्सप्रेशन हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के में उतर जाने वाले होते हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव होता है ये। और देखा जाए तो इसके अंदर के जो आर्टिसियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनके ऊपर एक क्राउन लगाया जाता है और वो क्राउन लगाने के बाद अपने फेशियल एक्सप्रेशन से इसको परफॉर्म करने का कार्य करते हैं। इसको एक तरीके से जो है एक तरीके से परफॉर्म करने वाले कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने इसको काफ़ी वाइड रूप से, एक तरीके से एक्सटेंसिव रूप से पूरे वर्ल्ड में फैलाने का कार्य किया है। तो ये आपका कथकली था। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, कुचिपुड़ी। कौन सा आ जाता है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हो गया। एक आपका देखो अभी तक आपका जो हुआ है वो आपका ट्रेडिशनल में आपका भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी हो गया, कथकली हो गया। अब कथकली के बाद आपका आ जाता है कथक डांस। कथक डांस की यदि हम बात करें तो ये एक तरीके से क्या है, बहुत ही एक बहुत ही अच्छी डांस स्टाइल है जो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा के जो इवेंट्स हैं उनके ऊपर दिखाया जाता है। किसके ऊपर, लॉर्ड कृष्णा इवेंट, उनके ऊपर जो घटनाएं हुई हैं, लॉर्ड कृष्णा के ऊपर जो भी घटनाएं थी उनके इवेंट्स को इसके अंतर्गत दिखाया जाता है। और ये जो एक तरीके से डांस स्टाइल है पूरा बहुत ही फेमस माना जाता है और इसे वैष्णव कम्युनिटी के द्वारा अधिक किया जाता है। वैष्णव कम्युनिटी मतलब कृष्ण को मानने वाले लोग। कौन सी कम्युनिटी, वैष्णव कम्युनिटी के द्वारा इसको अधिक परफॉर्म किया जाता है। और ये जो एक तरीके से डांस स्टाइल है काफ़ी बेटर स्टाइल मानी जाती है। ये भी काफ़ी बड़ी एक तरीके से मात्रा में फेमस मानी जाती है। और ये जो एक तरीके से इसके जो एक तरीके से परफॉर्म करने वाले जो आपके आर्टिसियर रहे हैं वो भी काफ़ी फेमस रहे हैं, जैसे कि आपके बिरजू महाराज हैं, आपका सितारा देवी है और कुमुदिनी लखिया है। एक तरीके से इनके द्वारा इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में परफॉर्म किया गया है। किसके ऊपर, देखो मैंने पहले ही बताया था ये आपके लॉर्ड कृष्णा के इवेंट्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। ये आपकी एक तरीके से क्या थी, ये थी आपकी अभी तक की आर्ट ऑफ डांस। आर्ट ऑफ डांस के अनुसार और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप देखोगे इसी के अंतर्गत, जैसे कि ड्रामेटिकल आर्ट्स भी एक आ जाती है इसी की में। कौन सी, ड्रामेटिकल आर्ट। ड्रामेटिक आर्ट्स की यदि हम बात करें तो ये एक तरीके से बहुत ही यूनिक आर्ट है। ये यूनिक आर्ट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इसमें एक तरीके से आपके एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसके बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं, इसके जो फीचर्स हैं एक तरीके से देखा जाए तो कैसे बहुत ही यूनिक हैं। फीचर्स कैसे हैं इसके, यूनिक हैं। दूसरी एक तरीके से ये क्या है, ड्रामेटिक आर्ट है। तीसरी एक तरीके से इसके अंदर क्या है, एक फनी पेयर बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं इसके अंदर, फनी पेयर बनाए जाते हैं। और एक तरीके से ये जो ऑडियंस होते हैं उनको एंटरटेन करने का कार्य करते हैं। और ये एक तरीके से कह सकते हो आर्ट ऑफ डांस भी है, ड्रामेटिक आर्ट भी है, राइटिंग ड्रामा भी है। और इसके अंतर्गत जो है ऑडियो विजुअल एड्स का भी अधिक इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल जो ऐड हैं उनका भी अधिक इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक तरीके से इसके अंदर जो लोग होते हैं, लोगों का काफ़ी बड़ा ग्रुप होता है और वो ग्रुप क्या करते हैं, ग्रुप के माध्यम से जो एपिक वगैरह हैं आपके, महाभारत है, रामायण है, इनके ऊपर एक बेस्ड स्टोरी बनाते हैं और उसको जो एक तरीके से अपने फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा इसको परफॉर्म करने का कार्य करते हैं। और ये एक तरीके से दिखाने का जो तरीका है बहुत ही यूनिक होता है। और ये सबसे पहले यदि हम इसकी जो जानकारी लें वो कहीं ना कहीं हमें इसकी जानकारी जो मिलती है वो आपके कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम से मिलती है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है इस आर्ट के बारे में, कालिदास के एक नाटक है, कौन सा, अभिज्ञान शकुंतलम।
वहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये बहुत ही फेमस ड्रामेटिकल आर्ट है, जो कि हमारे इंडिया में बहुत ही यूनिक स्टाइल के लिए जाना जाता है। और ये जो है कहीं ना कहीं जो इसके बिसाइड्स मतलब इसके पीछे कई ऐसे जो है एक तरीके से आर्टिसियन रहे जिन्होंने इसको फेमस किया है। जैसे कि आपका उपेंद्र त्रिवेदी हैं और दीपक घीवाला हैं, इन्होंने इसको काफ़ी आगे बढ़ाने का काम किया था। जसवंत ठाकुर हैं, तो इन्होंने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिज्ञान शकुंतलम से। तो दोस्तों ये हमारी क्या थी अभी तक की, ये आर्ट थी, है ना। आर्ट की जो हमने अभी तक जानकारी ली। फिर हम एकदम बात करें तो अब आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है भैरवी। ये भी एक तरीके से आर्ट है, सॉरी भैवाई, भवाई जो कि एक तरीके से काफ़ी फेमस माना जाता है। भवाई के बारे में देखते हैं। ये एक तरीके से इमोशनल ओरिएंटेड होती है। ये कैसी होती है? काफ़ी इमोशनल होती है। ये हमारे भावनाओं के ऊपर बेस्ड होती है। और ये एक तरीके से एक स्पेशल ड्रामा है जो लगभग हम देखें तो 700 सालों से चला जा रहा है। लगभग 700 साल पहले से इसको शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत मानी जाती है कि ये लगभग 700 साल पहले से, लगभग 700 ईयर पहले से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो एक तरीके से कैसी है, इमोशनल बेस्ड है। कैसा ड्रामा है? इमोशनल बेस्ड ड्रामा है एक तरीके से। साथ में एक तरीके से ये इसका टाइम माना जाता है कि ये एक कहीं ना कहीं परफॉर्म करने का जो समय था इसका सोलंकी इरा से माना जाता है। कहाँ से? सोलंकी इरा से इसके बारे में परफॉर्म करने का माना जाता है। और आज हम देखते हैं कि कई जगह इसको परफॉर्म किया जाता है। भवाई जो एक तरीके से काफ़ी फेमस है, आपके कई राज्यों में इसको परफॉर्म किया जाता है। और इसमें इस लाइक एक तरीके से रंगला है, रंगीली है, इस तरीके के इसमें जो है गर्ल एजुकेशन अवेयर के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। गुजरात में इसकी काफ़ी परफॉर्म करने की जो है एक तरीके से कला काफ़ी ओल्डेस्ट मानी जाती है। और गर्ल्स को सेव करने के लिए, गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए, एजुकेशनल बेस्ड ड्रामे के लिए इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसके अंतर्गत जो है हमारी देवी देवताओं, गॉड और गॉडेसेस को काफ़ी इनके माध्यम से, अपनी ऋचाओं के माध्यम से, हम कह सकते हैं अपनी रीतियों के माध्यम से, अपनी गायन शैली के माध्यम से खुश करने के तौर तरीके के लिए भी जाना जाता है। आज के समय में यदि हम इसकी बात करें तो इसका प्रमोटेड जो तरीका है वो ये है कि इसको एक प्रोग्रामिंग तरीके से गर्ल्स एजुकेशन के ऊपर बेस्ड कर दिया गया है। साथ में एक तरीके से गर्ल्स सेविंग के लिए इसको बेस्ड कर दिया गया है। आज जो इसको परफॉर्म किया जाता है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की सेविंग, मतलब गर्ल्स सेविंग के लिए ही इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको आर्ट को, इस डांस को करने का जो है कहीं ना कहीं तरीका बदल गया है। तो ये हमारी जो क्या थी अभी तक की आर्ट थी। तो एक बार गाइस फिर से देख लेते हैं। आपका जो था फाइन आर्ट के अंतर्गत आर्ट ऑफ डांस आपका जो कि नृत्य से संबंधित है। नृत्य जो कि आपका संस्कृत भाषा के शब्द से लिया गया है। इसमें इसकी जानकारी हमें नटराज की जो आपकी मूर्ति है, स्कल्पचर है, उससे आपको मिलती है। और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं जहाँ से आप इसको आसानी से जान सकते हैं। तमिलनाडु से लेकर के कर्नाटक में ऐसे कई स्कल्पचर मिले हैं जहाँ से इस आर्ट के बारे में जानकारी मिलती है। ये सबसे पहले आपका जैसे कि ट्रेडिशनल क्लासिक डांस की बात करें तो ये काफ़ी पुराने आपके शास्त्रीय संगीत माने जाते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, कथकली, और फिर उसके बाद आपका ओडिसी और मणिपुरी। फिर आपका आ जाता है, सबसे पहले भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु में इसको अधिक फेमस माना गया, जो कि तंजौर से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर आपका इसमें जो है नाट्य शास्त्र, जो कि इसकी एक बुक है, इसके भारत मुनि के द्वारा लिखा गया। उसके बाद अभिनव दर्पण है जो कि नंदकिशोर के द्वारा लिखी गई। इनसे इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती हैं। फिर आपका ये क्या है, एक तरीके से ट्रेडिशनल आर्ट है। फिर नेक्स्ट आपका कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी की बात करें तो 15वीं सेंचुरी के आसपास काफ़ी फेमस थी और ये आंध्र प्रदेश में काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रचलित है। फिर आपका आ जाता है कौन सा, आपका कथकली जो कि केरला में काफ़ी फेमस है, जो कि रामायण और महाभारत जो एपिक हैं उनसे ही इसको एक तरीके से बेस्ड माना गया है, रिलेटिव माना गया है। ये जो है इसकी लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत और मलयालम में इसको परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आपकी जो है कथक डांस है। कथक का आपका जो है लॉर्ड कृष्णा के जो इवेंट्स है, उनकी जो जीवन में घटित घटनाएं थी उनके ऊपर बेस्ड माना गया है और इसको करने वाले वैष्णव कम्युनिटी के लोग माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका ड्रामेटिकल आर्ट है। ये जो एक तरीके से अपने यूनिक फीचर्स, अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। ड्रामेटिकल जो है ये आर्ट होती है
फ़नी पेयर्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसके बारे में जानकारी हमें कालिदास के समय से मालूम पता चलती है। और ये जो है कहीं न कहीं इसके बारे में अभिज्ञान जो शकुंतलम नाटक है आपका, ड्रामा है, उससे इसके बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिल सकती है। फिर आपका भवाई जो कि एक तरीके से ये भी एक तरह की आर्ट है डांस की। ये जो 700 सालों से, लगभग 700 ईयर एगो से आपका परफॉर्म हो रहा है। ये इमोशनल बेस्ड ड्रामा होता है और ये एक तरीके से सोलंकी एरा से परफॉर्म किया जाता है। तो गाइस, ये अभी तक हमारे थे आर्ट ऑफ डांस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर से संबंधित मैं आपको आर्ट एंड डांस और साथ में आपका जो हैंडीक्राफ्ट है इनके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात से संबंधित होंगे। किसके बारे में कोशिश रहेगी मेरी, किसमें, फाइन आर्ट से संबंधित जो भी है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर से ही संबंधित है, जो कि आपके गुजरात से ही संबंधित होगी। तो उसको आप देखना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।